17 से पढ़ते जाइए 19 तक। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को या प्रेम को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है कि हमारा उद्धार हो। इसलिए 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। दंड मतलब क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु, सजा सजा सजा। पाप की मजदूरी मृत्यु। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे बदले में उस मृत्यु को सहा, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस की मृत्यु को सहा, उस दंड को सहा। एक बहुत अद्भुत बात है, इस बात को हमें समझना है कि जो कोड़ा मुझको खाना था मेरे बदले में यीशु मसीह ने खाया। जो कांटों का मुकुट मुझे पहनना था यीशु मसीह ने मेरे बदले में पहना या हमारे बदले में पहना। जो हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाना था मुझे मेरे बदले में यीशु मसीह ने उस हाथों और पैरों में अपने कीलें ठुकवाया। और इस प्रकार से मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह पापी बन गया। मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह क्या बन गया? पापी बन गया। काहे के लिए? कि हम क्या बन जाए? धर्मी बने, धर्मी हो जाए। हाँ, प्रभु के वचन में आप लोग याद किए होंगे 2 कुरिन्थी 5:21 को। 2 कुरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता मिले, उसमें होकर, मसीह में होकर। ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन में जितना ज्यादा हम सीखेंगे, जितना ज्यादा उसको याद करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं उन पदों को याद करने के लिए दिया हूं कि आप लोग रात दिन उन पदों को बोलिए, बिना थके बोलिए, बिना नागा किए बोलिए, याद कीजिए, अपने मन में बार बार दोहराते रहिए कि परमेश्वर की योजना को हम ठीक ठीक समझ सके। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था, उसके स्वभाव में ही पाप नहीं था। वो पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक प्रभु था। परंतु वचन क्या कहता है? जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहरा दिया। काहे के लिए? कि हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर, आदान प्रदान हो रहा है। मेरे पापों को यीशु मसीह ले लिया और अपने धार्मिकता को हमें पहना दिया। ठीक है, मेरे पापों को, इसको ऐसा समझिए, एक बहुत बड़ा राजा है, राजा का बेटा राजकुमार है जो सोने के पलंग में सोता है, सोने के कटोरी में
थाली में खाना खाता है, चम्मच में खाना खाता है, परंतु वो हमको इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए कंगाल बन गया। दूसरा कुरिन्थी 8वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 8वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो क्यों गौशाले में पैदा हुआ? और राजमहल में भी पैदा हो सकता था। वो परमेश्वर का प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर है, सृष्टि करता है, सारी सृष्टि उसके द्वारा से हुई है, परंतु गौशाले में क्यों पैदा हुआ? हमारे लिए, क्योंकि हमारा मन का गौशाला जो है कितना घृणित है। वो हमारे मन के गौशाले में पैदा होना चाहता है। इसको ध्यान दीजिए। वो इसलिए हमको तुच्छ नहीं जानता है। हम पापी जरूर है, वो पाप से जरूर घृणा करता है, परंतु पापी को प्रेम करता है। तो प्रभु का वचन क्या सिखाना चाहता है कि वो धनी होकर के हमारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल होने से हम धनी किए जा। धनी किए जा मतलब सोना चांदी का धनी नहीं है। धनी के जाने का मकसद यहाँ पर है स्वर्गीय संतान, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के घराने में जोड़े जाए। और इस प्रकार से प्रभु जो है, प्रभु के आने का उद्देश्य जो है हमें परमेश्वर के घराने में जोड़ने का है। इस बात को सीखना है। ऐसा ही धर्म नहीं है, जीवन है। हमें प्रभु ने एक जीवन दिया है और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसी बात को हमें सीखना है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया उसके नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा लिया, हमारे सब प्रकार के पाप और अधर्म धो दिए गए। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पापी, ऐसा नहीं है। प्रभु जैसा सेंत में प्रभु जो है हमें अपने समान धो दिया है। उसका रिजल्ट क्या है कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिला। तो अब हम ये ना समझें कि मैं पापी हूं। नहीं, हम अब पापी नहीं है। प्रभु का वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सब पाप खत्म हो गए। हमें सब पापों से क्षमा मिल गया, मृत्यु से क्षमा मिल गया, शैतान से छुटकारा मिल गया। और इस प्रकार से हम एक जयवंत जीवन को प्राप्त किए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम एक जयवंत जीवन को प्राप्त किए हैं। हमने खुद अपने जयवंत जीवन को अपने कर्मों से नहीं पाया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण से उस जयवंत जीवन को हमने प्राप्त किया है। और वचन आगे हमको सिखाना चाहता है कि अब जय पाने के जीवन को कैसे जीना है, उसको जीना है। जिंदगी भर यही नहीं कहना चाहिए मैं पापी हूं, मैं पापी हूं बोल करके। इसको ध्यान दीजिए। आप अपने विचारों को बदलिए। आप बोलिए मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे यीशु मसीह के लहू से धोया गया है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को पहचाने कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु के वचन में आज इसी चीज को हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया। हमारे सब प्रकार के अधर्म और पापों से छुटकारा देने के लिए आया। परंतु हमारे जीवन में वो छुटकारा कब मिलता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राण से बढ़कर प्रेम करते हैं। जब उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, जब उसके प्राण के मूल्य को आप समझिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्राण दिया? अपने लिए प्राण थोड़ी नहीं दिया, हमारे लिए प्राण दिया, हमारे बदले में वो मरा। अपने जगह को रख करके देखिए, उस क्रूस की मृत्यु में अपने जगह को रख कर देखिए। मेरे को होता तो मेरे को तो ऐसे क्रूस पर टांगते, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जगह को अपना जगह बना लिया। कितनी बड़ी आशीष हमारे लिए है।
और इसी बात को सीखना है कि हाँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे बदले, मेरे बदले में तूने मेरे जगह को ले लिया और तू पापी बन गया, तू क्रूस की मृत्यु को सहा जिसे मुझे सहना था, परंतु तूने मुझे छुटकारा दिया उस पाप और अधर्म से, उस दंड को पाने के द्वारा, उस दंड को मेरे अपने ऊपर लेने के द्वारा से मुझे उस दंड से छुटकारा दिया और मुझे स्वर्गीय बना दिया। धनी किए जाए का मतलब ये नहीं है कि हम संसार के धन दौलत को बटोर करके रखे, नहीं, वो नहीं है। धनी किए जाने का मतलब है हमें स्वर्गीय बना दिया, हमें स्वर्गीय संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। हमें इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है कि क्या मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीष को प्राप्त किया, इतना बड़ा आशीष पाने के बाद फिर नरक का भागी बनना चाहता हूँ, फिर मैं यीशु मसीह को छोड़ना चाहता हूँ, फिर मैं यीशु मसीह को जीवन को नहीं जीना चाहता, यीशु मसीह के साथ नहीं चलना चाहता? ऐसा तो नहीं है। कभी कभी क्या अज्ञानता में हम इस प्रकार से काम करने लगते हैं, तो वो हमारी अज्ञानता होती है कि हम यीशु मसीह के बारे में ठीक से नहीं जान रहे हैं। तो आज इस बात को हमें ठीक से समझना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया और मेरे सब पापों को, सब गुनाहों को, प्रभु के वचन में एक बार और अनंत छुटकारा मिला। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, एक बार चढ़ा और हमेशा के लिए, तो हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? रोमी 6वां अध्याय का 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ कि हमें व्यवस्था के अधीन से छुड़ा ले। इसलिए वचन कहता है कि अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था जो है हमारे जीवन में पाप को उभारता था, पाप को हमारे जीवन में ताकत देता था, बलवंत करता था, हमें पाप के अधीन कर देता था। व्यवस्था जो है, यदि जब व्यवस्था आ गई तो पाप जी गया और मैं मर गया, लिखा है। यदि आप निकालेंगे ये रोमियो की पत्री 7वां अध्याय का 9वां वचन, रोमी 7वां अध्याय का 9वां वचन। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। हाँ, जब आज्ञा आई, जब व्यवस्था आई तो मैं मर गया, जब आज्ञा आई तो मैं मर गया और पाप जी गया। देखिए, ध्यान दीजिए, जब तक व्यवस्था नहीं था हम जीवित थे, ऐसा है। तो प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया? अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। हमें इस बात को जानना है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है जो तो हमें जानना, ये है ज्ञान, इसी को कहते हैं ज्ञान। ये सुसमाचार का ज्ञान है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्यों मरा, क्यों खून बहाया, क्यों लोहू बहाया, क्यों कोड़े खाया, क्यों आया हुआ था, काहे के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा? इसलिए कि मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले। तो जहां व्यवस्था ने पाप गिना नहीं जाता, याद रखिए। हम बाप से, व्यवस्था से छुटकारा पा चुके हैं, हम कानून से छुटकारा पा चुके हैं। जब कानून नहीं है तो हमारे जीवन में कोई दोष नहीं लगा सकता, ये उसका मतलब है। तो रोमी 5 का 13 को भी पढ़िए। व्यवस्था के जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। फिर से एक बार पढ़ दीजिए, कट रहा था। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था,
परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। बिल्कुल कॉमन से चीज है, इसको समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हम समझते हैं। यदि नियम नहीं है तो वहां पर पाप नहीं होगा, तो पाप गिना नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमें इस बात को ठीक से समझना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन से व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ा लिया, मुझे मोल लेकर छुड़ा लिया। तो पाप से छुड़ा लिया। इसलिए तुम पर अब पाप की प्रभुता नहीं होगी। अब मतलब प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अब पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि व्यवस्था नहीं है। और इसलिए जब व्यवस्था आई तो मैं मर गया, पाप जी गया, परंतु व्यवस्था जब खत्म हो गई तो पाप मर गया, मैं जी गया। दोनों चीज को समझना है। मैं व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब व्यवस्था आई तो मैं मर गया और पाप जी गया। अब उसको उल्टा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो मेरे लिए व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ा लिया, तो व्यवस्था खत्म हो गया। जब व्यवस्था खत्म हो गया तो मैं जी गया, पाप मर गया। इसलिए अब पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकती। इसलिए वचन कहता है अब मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, परमेश्वर के प्रेम के अधीन हूँ। इसलिए अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के जीवित संतान हूँ, मैं पवित्र संतान हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को, अपने पहचान को अपने बुद्धि के द्वारा से नया बनाना है। क्या बनाना है? अपने बुद्धि को नया बनाना है। इन विचारों से अपने आप को नया बनाना है। कब बनाएंगे? जब बार बार इसको बोलते रहेंगे, जब आप बार बार इन बातों को सोचते रहेंगे कि नहीं मैं पापी नहीं हूँ। अभी हम लोग बार बार यही सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और बार बार उसी को बोलते रहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। तो प्रभु कहेगा और क्या दया करूंगा? अपने इकलौते बेटे को तो बेच करके दया कर दिया, और क्या दया करूंगा? तुम्हारे पापों गुनाहों को तुमको धो चुका हूँ। अब तुम अपने मन को नया करो, अपने बुद्धि को नया करो। ये प्रभु का वचन हमको सिखाना चाह रहा है। तो आज जो वचन मैंने रखा, मत्ती 1:21, तो हमें क्या जीना है? जयवंत जीवन। हमने जय के जीवन को प्राप्त कर लिया है। अब पाप से हमें छुटकारा मिल गया, मृत्यु से हमें छुटकारा मिल गया, शैतान से हमें छुटकारा मिल गया। अब हमें एक जय के जीवन को जीना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब हम पर कोई भी चीज की प्रभुता नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जय पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा हम जयवंत हो चुके हैं। अब जय पाए हुए लोग हैं। मृत्यु पर जय पाए हुए लोग, बहुत जगह लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए मृत्यु के स्वाद को चखा कि हमको चखने की जरूरत न पड़े। तो इसी बात को हमें सीखना है कि अब मैं जय पाया हुआ हूं, ये विश्वास करना है। और जय पाने के जीवन को कैसा मुझे जीना है, उसको हमको सीखना है। इसलिए प्रभु के वचन में मत्ती 1:21 को फिर से पढ़े। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों के से उद्धार करेगा। हाँ, किसका उद्धार करेगा? हम लोग का, मनुष्यों का, हम लोगों का। हम लोगों का। गलत, ठीक से पढ़िए। अपने लोगों का। अपने लोगों का। हम उसके अपने कब हुए? जब उसको स्वीकार करें, जब हमने स्वीकार किया, जब हमने उसको ग्रहण किया, जब हमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया। उसके कारण से हमें पाप धोए गए, हमें क्षमा किया गया, छुटकारा दिया गया, हमें नया जीवन दिया गया, हमें पवित्र आत्मा का दान मिला, हमें धर्मी बनाया गया। तो प्रभु का वचन ये कहता है अपने लोगों का। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग हैं। हमें कहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। जिस प्रकार से एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं?
ये मेरा बच्चा है, मेरे घराने का बच्चा है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर से जब हम पैदा हुए तो हम कौन है? परमेश्वर से हम। प्रभु का वचन यही सिखाता है ना, हम किससे पैदा हुए? परमेश्वर से पैदा हुए। निकाल लीजिए यूहन्ना 1 का 12 और 13। यूहन्ना सुसमाचार 1 का पहला अध्याय का 12 और 13 को पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु परमेश्वर की आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यूहन्ना 3 के 6 पद में यही लिखा है। यूहन्ना 3 के 6 को भी पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, तो हम किससे जन्मे? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर से जन्म लिए। परमेश्वर क्या? आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो क्या बने? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा, ठीक है, ईश्वर। ईश्वर पुत्र बने ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं परमेश्वर का बेटा हूं, कहता है। परमेश्वर मेरा पिता है, कहता है। समझ रहे हैं? मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के क्या बन गए? पुत्र बन गए। पुत्र नहीं बने, यीशु मसीह के भाई बने। परमेश्वर को जब पिता का ध्येय, हमारे पिता, सब तो प्रभु प्रार्थना कहते हैं कि नहीं? यीशु मसीह भी परमेश्वर को क्या बोलते थे? पिता कहते थे। हमको भी क्या कहना सिखाया? तुम भी पिता कहो। तो हम लोग यीशु मसीह के साथ क्या संबंध हुआ? भाई, पुत्र, पिता और बेटे का। पर भाई तो बने। अच्छा। हाँ, भाई। तो जानना है कितना बड़ा दर्जा हमको मिला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें क्या मिला? हमें भाई कहने का दर्जा मिला। परमेश्वर के संतान होने का दर्जा मिला। आज इस बात को सीखना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का भाई हूं। तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या संबोधित किया? निकाल लीजिए यूहन्ना 20 का 17 वचन को। यीशु मसीह जी उठने के बाद 15 वचन से पढ़िए 17 वचन तक। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? कि किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई मेरे भाइयों को जाकर के कह दे। हाँ, भाइयों को कह दे। हाँ, भाई मतलब क्या हुआ? परिवार। मेरे कुटुंब, मेरा परिवार को जाके कह दे। मेरे भाइयों को जाके कह दे। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, देखिए साफ साफ लिखा है, मेरे पिता और तुम्हारे पिता एक हैं। हमारे पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, तुम मेरे भाई हो, तुम परमेश्वर के घराने के हो। जैसे परमेश्वर के संतान तुम हो, वैसे मैं भी परमेश्वर का संतान हूँ। जैसे परमेश्वर का बेटा मैं हूँ, वैसे परमेश्वर के बेटे तुम भी हो।
तुम भी परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो। भजन संहिता 22 का 22 पढ़िए तो। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हाँ, भाइयों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्या कह, यह वचन दाऊद जो है अपने बारे में नहीं कह रहा है। दाऊद यहाँ पर भजन का जो लेखक है वो नबी है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह कैसे कहेगा, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, मतलब परमेश्वर के नाम का प्रचार करूंगा, परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तो भाइयों को और निकाल लीजिए इफिसियों इब्रानी के पत्री 2 अध्याय 10 पद से पढ़े 11-13 वचन तक। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इब्रानी की इस पुस्तक में भी पवित्र आत्मा लिख रहा है कि 10वां पद में, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। क्या लिखा है? बहुत से पुत्रों को, ये बहुवचन है, पुत्र को नहीं लिखा है। पुत्रों को मतलब हमारे लिए लिखता है। किसमें? महिमा में। महिमा कौन सा महिमा? जी उठने के पद तक पहुंचना। यीशु मसीह पुत्र कब कहलाया? समझ रहे हैं? यीशु मसीह पुत्र कब कहलाया? निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय 32वां क्रूस पर गए। हम ऐसे बहुत प्रसन्न करते हैं यीशु मसीह। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़िए। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसको विशेष इसको नोट करके रखिए। इसको, इस पद को, 4 पद को नोट करके रखिए। यीशु जो है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? भले ही आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। 2 बार 3 बार आकाशवाणी हुई है। तो बाइबिल हमको क्या कहता है? जी उठने के कारण। क्या लिखा है? साफ साफ जी उठने के, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ठीक है? यदि जी नहीं उठा होता तो बोलते क्या परमेश्वर का पुत्र है? नहीं बोलते ना, ये जानना है। मतलब जैसे अभी हमको क्या कह रहा है? तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लड़के हो। तो अब क्या होगा? अब हम लड़के हैं तो हमें लड़के के समान जीना चाहिए कि नहीं? हमें भी उसके समान जीना है ताकि हम भी जी उठने के पद तक पहुंचे।
इसको समझना है। हम पुत्र कब कहलाएंगे? जी उठने के बाद। पुत्रों को महिमा में पहुंचा है, ये लिखा है ना। हमने इब्रानी में भी पढ़ा है, प्रभु के वचन में इब्रानी को हमने अभी पढ़ा है। फिर से निकाल लीजिए इब्रानी को, उसके 2 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध बना। याद रखिए इसको। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें भी सिद्ध बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध बना है ताकि उसके द्वारा से हम सिद्ध बने। तो हमें भी क्या करना है? हमें पुत्र बनना है, जी उठने के पद तक पहुंचना है। इस पद को ठीक से समझना है। पहला चीज समझना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर के घराने में जुड़ा हुआ हूं, मैं परमेश्वर के कुटुंब में हूं। परमेश्वर मुझे अपने पुत्र के समान देख रहा है, ताकि वो एक दिन ऐसा आए कि मैं उसको सिद्ध कर सकूं, साबित कर सकूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हमें इस बात को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में यदि आप फिलिपी निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, इसके 7वां वचन से पढ़ें 11 वचन तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये पौलुस की गवाही। पौलुस हमको सिखाना चाह रहे हैं। पौलुस जो है हमें इस बात को सिखाना चाह रहा है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा निशाना क्या है। जी उठने के पद तक मैं पहुंचूं। यीशु मसीह जी उठा तो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हमें भी यदि जी उठेंगे उस अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के उस सिद्धता के द्वारा, उस जीवन के द्वारा, तो हम भी क्या कहलाएंगे? परमेश्वर का पुत्र ठहरेंगे। इसी कारण से बिना मसीह के हम जी नहीं उठेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? पौलुस क्या कहते हैं 7वां वचन से, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखिए, यीशु कौन है? उद्धार करता, पापों से हमें छुटकारा देने वाला। क्रूस पर बलिदान हुआ, हमें पापों से छुटकारा दिया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। कौन जी उठा? मसीह जी उठा। मसीह क्या करने वाला है? हमें जिलाने वाला। यदि हम मसीह के जीवन को प्राप्त करते हैं तो हम भी जिलाए जाएंगे। इसलिए कह रहा है मुझे मसीह चाहिए। पौलुस कह रहा है मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ। हमारा भी उद्देश्य क्या है? मुझे मसीह को प्राप्त करना है। मसीह हमारे जीवन में कैसे आएगा?
मसीह के वचन के द्वारा। देखिए, मसीह जो है ज्ञान है। मसीह क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं सब बातों को कई बार दोहरा चुका हूँ। मसीह कौन है? परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। और इस ज्ञान को हमें प्राप्त करना जो मसीह है। इसलिए यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? जो बातें 7वां पद में, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। बहुत सी बातें हमारे जीवन में जुड़ी हुई है जो हमारे लाभ की है, परंतु वो हमें मसीह में होने में रुकावट डालेगी, हमें मसीह में रुकावट डालेगी, बनने में रुकावट डालेगी। पौलुस को रुकावट डाल रही थी। इसलिए पौलुस जो है यहाँ कहते हैं कि जो बातें 7वां और 8वां पद को पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर, ये हमारा टारगेट है। मुझे मसीह को प्राप्त करना है, हमें मसीह को प्राप्त करना। मसीह में हमें जयवंत मिलेगा, मसीह में हमें मृत्यु से जय मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पौलुस हमको सिखा रहे हैं कि वो पौलुस खुद को गवाही दे रहे हैं कि मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु मसीह यीशु की क्या पहचान मतलब है नॉलेज, ज्ञान। प्रभु मसीह यीशु की ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है? हमारे जीवन का भी टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे मसीह को प्राप्त करना है। मसीह को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रुकावट आएंगे, बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को हमको दूर करना पड़ेगा। कांटे उठपुटारे आएंगे, संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, जिसको कहा गया है बीज बोने वाले के दृष्टांत में। तो ये सब बातें हमारे जीवन में आएगी, परंतु हर एक को दूर करना पड़ेगा। और इसलिए लिखा है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, मसीह में पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था है। दो प्रकार की धार्मिकता है, एक धार्मिकता है व्यवस्था, कर्म, अपने कर्मों के द्वारा व्यवस्था। दूसरी धार्मिकता है मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है न अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या लिखा है? हम इसलिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में? यदि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे न आया, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हम सुसमाचार के वचन के द्वारा क्या कर रहे हैं? हम प्रतिदिन क्रूस उठा रहे हैं। प्रतिदिन मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ऐसा न हो कि मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मसीह जो मेरे लिए श्रापित बना, मुझे मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वचन हैं
जो क्रूस का वचन है उसको हमें प्रतिदिन बोल करके अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाना है, ताकि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है क्रूस पर चढ़ाया जाए और नया मनुष्यत्व में हम जीवित हों। रोमी 6 का 6 से 8वां वचन तक पढ़िए। रोमी 6 का 6वां वचन से 8वां वचन, ये सब उस लिस्ट में है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, इस वचन को अपना बनाइए, अपने मन में रखिए, बार बार दोहराते रहिए, बार बार इस बात को रखिए कि मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। मैं जानता हूं कि मेरा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को बार बार अपने जीवन में बार बार बोलते रहना है, हमें विश्वास करना है और बोलना है। ये प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। विश्वास करना मतलब क्या है? धार्मिकता है, और बोलना मतलब क्या है? उद्धार है। ठीक है, तो इस अनुग्रह को पकड़िए। मैं जानता हूं कि मेरा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि आगे को मैं पाप के दासत्व में न रहूं, क्योंकि जो मर गया पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। यदि मैं मसीह के साथ मर गया हूं तो मेरा विश्वास है कि मैं उसके साथ जीऊंगा भी। इस प्रकार से अब मसीह को हमें ग्रहण करना है। मसीह के वचन के द्वारा से हम मसीह को अपने अंदर में आने दे रहे हैं। बीज है, मसीह का वचन क्या है? वो बीज है जो हमारे मन रूपी खेत में वो क्या करेगा? एक पौधा का रूप धारण करेगा, एक पेड़, जीवन का पेड़ बनेगा। मसीह जिसका नाम है वो पेड़ बनेगा और वो जीवन को हमारे अंदर में पैदा करेगा। जीवन का पेड़ बनेगा। जिस प्रकार से आदन की वाटिका में जीवन का पेड़ था, वो जीवन का पेड़ जो मसीह है, वो मसीह का जीवन है, हमारे जीवन में उत्पन्न होगा और हमें वो मसीह का जीवन देगा, मसीह का स्वभाव देगा। तो हमारे अंदर से वो फल दिखाई देगा कि हाँ, अब मेरे अंदर में मसीह का फल है। जब तक मसीह हमारे अंदर में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का काम यही है, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का काम यही है कि हमारे भीतर में मसीह के ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को हमें प्रदान करे, हमें दिखाए, जाने कि कितना परमेश्वर का ज्ञान क्या कहता है। तो इस प्रकार से प्रभु के इस अनुग्रह को हमें पकड़ना है, ताकि इसलिए वचन में क्या लिखा है? 10वां पद में लिखा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मतलब हमें प्रतिदिन सुसमाचार के वचन को, जो क्रूस का वचन है, इसको कहते हैं क्रूस उठाना। प्रतिदिन अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल, प्रभु यही चाहता है। तो यदि तू क्रूस नहीं उठाएगा तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि जो वचन मुझे दिया गया है उस वचन को मैं, विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में जाए, और बार बार उसको हम दोहराते रहे। यही है क्रूस का, क्रूस के वचन को अपने जीवन में धारण करके उसको अपने जीवन में उस धार्मिकता को प्राप्त करना। जब वो धार्मिकता, वो वचन के द्वारा से वो धार्मिकता हमें मिलेगी और वो जीवन हमारे अंदर में पैदा होगा जो मसीह की सामर्थ्य है। और इस प्रकार से प्रभु का कहता है कि मैं किसी भी रीति से, मतलब मसीह जब हमारे जीवन में आएगा तो वो हमको जिलाएगा, किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। एक पद है ये, जी उठने का पद। जैसे मसीह जी उठा, यीशु जी उठा, इसलिए मसीह का पद मिला उसको। यीशु जी उठने के कारण मसीह का पद मिला, जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसी प्रकार से जबकि लड़के मांस और लोहू के भागे हैं तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे
जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा लिया। तो ये जो है ये चीजें हमारे जीवन की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे जीवन में जो बचा है, हमें मृत्यु पर जय पाना है। पुनरुत्थान के दिन जब प्रभु आएगा कलीसिया को उठाने के लिए, तो हमें जो है, हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे, लिखा है, और प्रभु के साथ आसमान में मिलेंगे। परंतु जो वो पुत्रों के लिए कहता है, रोमी 8वां अध्याय 19 पद से पढ़ें। रोमी 8वां अध्याय। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता की अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। तो इस आशा के द्वारा बस हो गया बेटा। देह के छुटकारे की बाट जो होती है, मतलब हमारे देह को जो अमरता का देह मिलेगा। ये नाशमान मिट्टी का देह नहीं रहेगा, अमरता का देह रहे। जो पहले मसीह में जो सो गए हैं या मर गए हैं, वो पहले जिलाए जाएंगे और उनको जो है नाशमान नहीं परंतु अविनाशी देह मिलेगा। परंतु हम जो जीवित रहेंगे तो मसीह के आने पर हम बदल जाएंगे और यह पलक झपकते होगा और हमें अमरता का देह मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे देह का जो उद्धार है मृत्यु के समय होगा। तो हमारा जैसे आत्मा का उद्धार हो गया है, उसकी चिंता नहीं करना है। अभी हमारे प्राण का उद्धार करना है। प्राण मतलब है बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक, अनुभव, ये सब प्राण में आता है। तो हमारे प्राण का उद्धार ये ज्ञान के द्वारा होता है। बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो सुसमाचार के वचन के ज्ञान के द्वारा हमें जो है प्रभु जो है हमारे ज्ञान को एक नया रूपन देना चाहता है। मसीह का ज्ञान, मसीह की समझ, मसीह की बुद्धि, यही बातों को हमारे जीवन में बार बार प्रभु जो है सुसमाचार के वचन के द्वारा डालना चाहता है कि हम उस ज्ञान के द्वारा, जो प्रभु के वचन में हमने बार बार पढ़ा है, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, जो ज्ञान ऊपर से आता है। मसीह कहाँ पर है? मसीह कहाँ पर है? जी उठने के बाद पिता के दाहिने ओर बैठा है, स्वर्ग में है। हाँ, स्वर्ग में है। तो वो ज्ञान के बारे में कह रहे। मसीह जो ज्ञान है वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, मसीह का ज्ञान जो हमारे अंदर में आता है, तो वो क्या दिखाता है, क्या क्या करता है? पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर मृदु भाव, फिर दया, कोमल, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को देखते हैं कि हमारा स्वभाव को कैसे परिवर्तित करना चाहता है। प्रभु जो है ये हमारे स्वभाव को कैसे परिवर्तित करना चाहता है ऊपर के ज्ञान से। ऊपर का ज्ञान क्या है? मसीह। मसीह कैसे बनेगा? हम उस ज्ञान, मसीह के वचन के ज्ञान से हम मसीह को प्राप्त कर रहे हैं, मसीह के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और वो मसीह का ज्ञान जो है हमें मसीह के स्वरूप में ढालेगा। इस बात को हमें ठीक ठीक समझना है। इसलिए हमको सुसमाचार के वचन की कितनी आवश्यकता है। एक डॉक्टर को जिस प्रकार से डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए
अपने पढ़ाई की कितनी उसके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के वो डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना ज्ञान के इंजीनियर एक इंजीनियर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हमें मसीह यदि बनना है तो मसीह का ज्ञान चाहिए, मसीह के वचन के द्वारा से हमको मिलेगा। और इसीलिए जब मसीह का ज्ञान हमारे अंदर में आता है तो हमारा जीवन फिर अलौकिक होगा। यदि ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी हड़बड़ाते रह जाएंगे, ये करें ऐसा चलता रहेगा। परंतु जब हमारे पास ज्ञान हो जाएगा, टारगेट बन जाएगा। इस प्रकार से पौलुस कह रहा है कि मैं अब निशाने की ओर दौड़ा चला जा। ये नहीं, ये बात नहीं कि मैं प्राप्त, पौलुस भी कह रहा है मैं प्राप्त नहीं किया हूँ, प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जो मुझे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। तो आज इस बात को हमें भी सीखना है कि हमें भी उस दौड़ में रहना है जो पौलुस जो निशाना रखा है, जी उठने के पद तक पहुंचो। ये हमारा निशाना होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। याद रखिए। तो आज इस अनुग्रह का हमें सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है, कि हमें वो परमेश्वर के पुत्र, जैसे वो पुत्र है वैसे हमको भी पुत्र बनाना चाहता है। और वो कब होगा? जब मसीह का आत्मा हमारे अंदर में आएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा रोमी 8 के 23 वचन को पढ़िए। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हाँ, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल मतलब क्या है? मसीह। यहाँ पर मसीह को आत्मा का पहला फल, जी उठने के बाद, जी उठने वालों में पहलोठा वही हुआ, पहला फल वही है। इसलिए वो आत्मा का पहला फल मसीह जो है हमारे अंदर में, जब हमारे अंदर में जीवन में आएगा तो हम भी इसी प्रकार से जिलाए जाएंगे। हम लेपालक होने का पद मिलेगा। लेपालक मतलब परमेश्वर का पुत्र होने का पद मिलेगा। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के सनातन और स्वर्गीय योजना के लिए हम बुलाए गए हैं। सनातन और स्वर्गीय योजना में परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है, याद रखिए, चुना है। प्रभु यीशु मसीह में हमें चुना है, हम पर अनुग्रह हुआ है। और उस अनुग्रह को इतने बड़े, इसलिए इब्रानी में लिखा है, इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर क्यों कर हम बच सकते हैं। इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत हमें नहीं होना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है और उस अनुग्रह में धीरे धीरे बढ़ना है। प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हमारे अंदर में मसीह को तैयार करे, मसीह के स्वभाव को तैयार करे, मसीह के जीवन को डाले सुसमाचार के वचन के द्वारा। ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना करूंगा मसीह का आत्मा मेरे अंदर में आ जाएगा, ये नहीं है। तो हमें परमेश्वर के वचन को जो सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार मसीह के वचन को अपने मन में रखना है, बार बार उसको दोहराते रहना है, और पवित्र आत्मा उस काम को हमारे जीवन में करना चाहता है। यदि वचन नहीं रहेगा तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर बिना वचन के कोई काम नहीं करता है। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित और आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर सोमी प्रार्थना में सहायता कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के देने वाले खुदा बाप सख्त हम आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अब तक जीते के मत रखा परमेश्वर पिता। आज दिन भर आपने हमारी सहायता की, हर एक कार्यों में आपने हमारी अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचन को सीखने को मिला परमेश्वर पिता। होने दीजिए इस वचन के द्वारा हम और आगे बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता इस वचन की गहराइयों को अपने हृदय में रखने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता हमारी सहायता करिए ताकि हम जो कुछ भी सीखे हैं उसको हफ्ते भर परमेश्वर पिता मनन करें और उसको अपने जीवन में आगे को काम में लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मौसा के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने वचन के द्वारा उन हमसे बातें की है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। रात्रि में पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते, सबको मीठी नींद दीजिए
अचानक खौफ खतरों से बचाइए और सुबह भोरकर प्रकाश देखने का मौका दीजिए परमेश्वर पिता। आप क्या मांगे हर एक को आपके सामर्थ्य चरणों के नीचे सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे पवित्र परमेश्वर पिता का अपार प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और आनंद, जितने भी इस पवित्र संगति में जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन पर प्रभु की आशीष और अनुग्रह बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको।